मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में पंचदिवसीय गीता ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें तीसरे दिन मुख्य वक्ता के रूप में राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज शामिल हुए, जहां उन्होंने श्रद्धालुओं को जीवन में गीता का सार बताया। प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन में समस्त गीता स्वाध्याय मंडल द्वारा विश्व गीता प्रतिष्ठान अध्यक्ष युवराज स्वामी डॉक्टर माधव प्रपन्नाचार्य जी के मार्गदर्शन में वेदनगर स्थित आनंद भवन में 22 मई से 26 मई तक 5 दिवसीय गीता ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत तात्विक व्याख्या के इस गीता ज्ञान यज्ञ में देश के सुप्रसिद्ध संतों और गीता मनीषियों के वचनों से सभी कृतार्थ हुए। तीसरे दिन मुख्य वक्ता के रूप में राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज, अवंतिका पीठाधीश्वर रामानुज कोट स्वामी, श्री रंगनाथाचार्य जी महाराज एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यनारायण जटिया द्वारा गीता पर प्रकाश डाला। परमेश्वर तो देवता आ गए और आते समय खाली हाथ नहीं आए, अभी मानते हैं गीता जी का उपदेश। पति श्री कृष्णचंद्र है, लेकिन आत्मा के उस ब्रह्म स्वरूप का चिंतन अपने जीवन में ऐसे इस तक पर पंचदिवसीय के इस समायोजन में का निरंतर श्रवण करते हुए तृतीय दिवस पर प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे बाल योगी और श्री उमेश नाथ जी महाराज विश्व गीता प्रतिष्ठानम के महासचिव श्री विष्णु नारायण तिवारी अध्यक्ष के रूप में हमारे सम्माननीय सभी विश्व गीता प्रतिष्ठानम के विभिन्न क्षेत्रों से आए होता है, उसके जीवन में कुछ तप की श्रेणी भगवान के उपनिषद हैं, गीता के उपनिषद हैं, व्याकरण है, स्मृति है, पुराण है, शास्त्र है। इन सब में हमको इतना कुछ दिया कि हम तो राय मात्र भी लौटा नहीं सकते। ऐसी परिस्थिति में हमारा पूरा का पूरा संत समाज और जो संतों के शरण में निवास करते हैं वो भी निरंतर कथाओं के माध्यम से, निरंतर अपनी यात्राओं के माध्यम से, अपने भजन के प्रताप से, अपनी त्याग तपस्या और सभी व्यवस्थाओं के माध्यम से केवल ये चाहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। कभी वो ये नहीं चाहता कि मैंने जन्म लिया, मेरे परिवार का कल्याण हो जाए, मेरे गांव का कल्याण हो जाए, मेरे प्रदेश का हो जाए, वो नहीं कहता। वो तो सुबह से लेकर शाम तक बस यही कहता कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। और जब अपनी बात आती है तो तेन तकते न भूलता, मुझे तो त्याग करके ही जीना है और त्याग में ही मुझे शांति मिलती है। ऐसी परिस्थितियों में मैं तो इस गीता ज्ञान यज्ञ के इस पावन अवसर पर पूज्य महाराज श्री के चरणों में बैठकर के आप सब लोगों को यही कहूँगा कि हम तो निरंतर इस काम को करते ही आ रहे हैं, लेकिन हमको ये करना पड़ेगा कि जब बच्चा जन्म ले तो इंग्लिश मीडियम तो जाए, हमें कोई संशय नहीं उस बात से, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये आप सोच के चलो कि बच्चा जब 5 वर्ष की आयु में रहे तो हम इसको दीक्षित करें, इसको नामदान से जोड़ें। और नामदान से जब जोड़ेंगे ना तो कलयुग में तो महापुरुषों ने बताया, ऋषियों ने बताया, कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत नर पुत्र ही पाए। एक मात्र और वृक्षों में वे पीपल, लेकिन आज की दुनिया कहती कि घर के आगे पीपल है तो उसमें धूप भूत होगा, पीपल को कटवा के फुकवा देते हैं। बड़ा संशय से रहित है ही नहीं ये सारा देश। ये संशय का मतलब ही संसार है। तो इस संशय को खत्म करने के लिए और इस 84 लाख योनियों को खत्म करने के लिए अगर परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में सदा सदा के लिए विलीन होना है और इस जीव का कल्याण करना है तो फिर हमको गुरु की शरण लेनी पड़ेगी। और जो भक्त यहाँ उपस्थित हैं, जो गीता ज्ञान यज्ञ की व्यवस्था को संभालते हैं, उन सब से मेरा विनम्र आग्रह है कि हम सब लोगों को गुरुमुख होने का रास्ता बताएं। और जो परिवार के सदस्य अपने बच्चों को जन्म देते हैं
वो 5 वर्ष की आयु में उसको दीक्षा संस्कार से जोड़ने का प्रयास करें, तब कहीं जाकर के हमको सुगम मार्ग प्राप्त होगा और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म मार्ग की हमको प्राप्ति होगी। उस ज्ञान को श्रवण कर रहे हैं, जिस ज्ञान के माध्यम से हम अपना वास्तविक जो आध्यात्मिक मानव जीवन है, उस मानव जीवन को जीने की एक विधा जान रहे हैं। किसी भी मानव के जीवन में कोई भी साधन होता हो और वो साधन यदि उसको सन्मार्ग की ओर ले जाता हुआ अपने लौकिक व्यावहारिक जीवन में भी जीने की यदि विशेषता बताता है, तो वो श्रीमद् भगवत गीता में बड़े सुंदर प्रकार से दिग्दर्शित किया गया है। इस अवसर पर डॉक्टर JL त्रिपाठी, रीवा केंद्रीय महामंत्री विश्व गीता प्रतिष्ठानों, डॉक्टर विष्णु नारायण तिवारी, प्रहलाद गुप्ता सहित अन्य अनुयायी उपस्थित रहे। उज्जैन से सचिन यादव की रिपोर्ट।